अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत का अमल है। सबसे पहले जी, आज की सबसे बुरी खबर जो है, 10,000 स्कूल बंद होने से अरबों रुपए की सालाना बचत भी होगी। ये ब्रीफिंग है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों की। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जो स्कूल बंद करने के बाद जब वो जिसको सालाना की बुनियाद पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए की बचत होगी। ऐसे तो अस्पताल बाकी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेतहाशा मुनाफा होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपने इंतहाई निचले दर्जे के ऊपर पहुंची हुई है, मुकम्मल तौर पे नाकाम है और सरकारी मुलाजमीन का नुकसान करते जा रही है। अगली एक और बुरी खबर, वफाकी महकमों में नायब कासिद की 20,000 असामियाँ ख़त्म। मौजूदा नायब कासिदों की रिटायरमेंट पर असामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा और नई भर्ती भी नहीं की जाएगी। तो तकरीबन आने वाले दिनों के अंदर 20,000 जो है वो नायब कासिद की असामियाँ जो है वो खाली हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे नई असामियों के ऊपर कोई भर्ती नहीं करेगी और यहाँ पे भी उनका मकसद बचत प्रोग्राम है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट अब तमाम महकमे ख़त्म करने पे तुली हुई है या उनको प्राइवेट करने पे तुली हुई है। अगली खबर है जी, महकमा तालीम दर्जा चाहरम मुलाजमीन के डेली वेजेस पर भर्ती एनओसी जारी। अब क्या होगा कि जो भी दर्जा चाहरम के मुलाजमीन होंगे वो मुस्तकिल बुनियादों पे भर्ती नहीं किए जाएंगे, बल्कि डेली वेजेस की बुनियाद पे भर्ती किए जाएंगे। आप अगर काम पे जाएंगे तो आपको आपकी डेली की जो दिहाड़ी है वो मिल जाएगी, और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही आपका कोई भी यहाँ पे सुनने वाला है कुछ भी। तो गवर्नमेंट हर लिहाज से अब बचतें कर रही है और गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनका बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई है। इसके अलावा जी, खैबर पख्तूनख्वा से एक खबर आई है कि अकाउंट्स ना खुलवाने पर मुलाजमीन की तनख्वाहों रोकने का फैसला। आप लोगों को पता है कि जो रिसेंटली कंट्रीब्यूशन पेंशन के ऊपर जो लोग भर्ती हुए थे, जिनमें अक्सरियत तादाद उस्तादा की थी जो कि अकाउंट नहीं खुलवाना चाह रहे थे, उनकी कुछ रीज़न थी जो कि जायज़ रीज़न थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने सख्ती की है कि अगर वो लोग अकाउंट नहीं खुलवाते हैं तो उनकी तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। तो ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला नहीं है। एक और अच्छी खबर है जी, एक न्यूज़ ही समझ लें आप लोग कि एक मुलाज़िम जो अरसा 33 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर प्राइमरी स्कूल टीचर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, मगर महकमा ने रिटायरमेंट के करीब मुलाज़िम को उस लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि भर्ती के वक्त मुलाज़िम ने बोगस मैट्रिक की सनद जमा करवाई थी। मतलब 33 साल बाद महकमे को होश आई है कि जी इस बंदे की जो कह लें कि सनद थी वो बोगस थी, और मज़ीद मुलाज़िम पर सारी ज़िंदगी के लिए ली गई तनख्वाहें भी वापस करने का नोटिस जारी कर दिया। महकमाना सज़ाओं की मेरी तरफ से अदालत में चैलेंज किया गया और अदालत ने अपील मंजूर करते हुए 15 दिन के अंदर मुलाज़िम की पेंशन जारी करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि महकमे की जिम्मेदारी थी कि नौकरी के आगाज़ में डिग्रियों की जांच पड़ताल करता। अब रिटायरमेंट के वक्त मुलाज़िम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये एक एडवोकेट नवाज़ खोसा साहब की जानिब से ये एक फ़ैसला भी शेयर किया गया, और मेरे ख़्याल में एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है कि एक महकमे के अंदर एक बंदा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुका है। अब 33 साल गुज़र चुके हैं और 33 साल उसने सर्विस दी है। अब चाहे उसकी जो डिग्री वो बोकस थी या नहीं थी, लेकिन वो उस जगह पे विराजमान रहा। अगर उसने कुछ किया था तो ही विराजमान रहा, अगर उसके पास कुछ ना होता तो डेफ़िनिटली वो 1 या 2 साल से ज़्यादा ना निकाल पाता। और महकमा 33 साल बाद अब उस बंदे को उसकी तनख्वाहें वापस करने का कह रहा है और प्लस उसको हर तरह की सहूलियात से महरूम कर रहा था। तो ये एडवोकेट नवाज़ खोसा साहब की जानिब से एक बड़ा अच्छा काविश थी जो कि उस सरकारी मुलाज़िम के हक़ में गई, और उसको अब जब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेंशन भी दी जाएगी।
इसके अलावा जी एफसी वालों के लिए खुशखबरी है जी कि फेडरल कॉन्स्टिब्यूटरी का हेडक्वार्टर जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वजीर मोहसिन दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा मोहसिन नकवी की फेडरल कॉन्स्टिब्यूटरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदेही की हदायत कर दी है। और एक और भी यहाँ पे गैप आ रहा है कि जो ये एफसी के एहलकार्स हैं उनको ना तो कोई डीआर दिया गया है और ना ही उनकी तनख्वाहें जो हैं वो आर्मी के नौजवानों के बराबर की गई हैं। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ख़ासकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि उन्हीं के अंडर ये महकमे आते हैं, तो वो एफसी के एहलकारों को कम से कम जो है वो या तो आर्मी के जवानों के बराबर तनख्वाह दें या फिर डीआरए कुछ ना कुछ तो लाजमी दें, ताकि वो भी अपना सर्वाइवल जो है वो यकीनी बना सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।